शुरू हो चुका है। आओ जाम से जाम टकराएं, क्योंकि पुराने साल को अलविदा कहना है और नए साल का स्वागत करना है। तो चलिए तैयारी करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये साल जरूर बेहतरीन होने बिल्कुल वाला सही। है। चारों तरफ पार्टीज चल रही हैं, आसमान में आतिशबाजियां हो रही हैं। और हमारी सुरक्षा प्राथमिकता पर है। पुलिस इसके लिए सतर्क है। आज की रात जबरदस्त है। लोग पार्टी की मौज में धुत हैं। लोग तो मजे कर ही रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। हमने सब कुछ चेक कर लिया है, पटाखे भी और मनोरंजन भी। सच में मजा आएगा, दिल से महसूस करेंगे आप। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये है प्रॉब्लम। देखिए, ये मेरे कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रही है और पागल औरत जा भी नहीं रही है। बहुत हुआ, चलो निकले यहाँ से। छूना मत मुझे, समझे? आपने सुना ना? सुनो दोस्त, तुम कस्टमर को परेशान कर रहे हो। इसने खाने के पैसे दिए हैं, उसे अपना खाना खत्म करने दो। आज नया साल है मैं यार। जानता हूँ आज नया साल है और मैं यहाँ नौकरी करता हूँ यार। बढ़िया है। मैम, आप यहाँ शराब नहीं पी सकती। हाँ, मैं जानती हूँ। थैंक यू। ये दिक्कत में है, हमें दिख रहा है। इन्हें खाना खत्म करने दो पहले। अरे यार, ये यहाँ 3 घंटे से पड़ी हुई है, समझिए आप। ठीक है, सुनो, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे ये टेबल चाहिए। सच में? हाँ, सच में मुझे ये टेबल चाहिए। अपना काम करो और इसे निकालो। G25 कोड 3 सभी यूनिट्स अभी के अभी होपकिन प्लाजा में रिपोर्ट करें। रिपीट, G25 कोड 3 सभी यूनिट्स। क्या है ये G25? ये यहीं रहेंगी। शूटिंग चल रही है। 25 लोग घायल और 17 मृत मिले हैं। हमें एक शूटर बंदरगाह की तरफ दिखा है। प्लीज कंफर्म करें क्या वो वही है। (305 वेस्ट फायर स्ट्रीट अपार्टमेंट 9B) जवान मृत लड़का जॉन मिलर। वेस्ट फिएट स्ट्रीट अपार्टमेंट 9B जवान लड़के की मौत हुई है, जॉन मिलर। CST चाहिए, रूम क्लियर करें। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। 305 वेस्ट फिएट 49 विक्टिम का स्टेटस बताएं प्लीज। मिसेस मिलर, मैं चाहती हूँ कि आप इसे नीचे रख दें। आई एम सॉरी, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। ये ड्रिल नहीं है, सभी लोग
कीजिए सभी लोग अपनी लाइट्स ऑफ कर दें। जी मैं फिर से दोहराता हूँ, हाय, सभी लोग अपनी लाइट्स ऑफ कर दें। मेरा नाम एलेनर है और तुम्हारा? हेली। मिसेस मिलर, आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। आइए, मैं आपको आपके रूम में लेकर चलती हूँ। नॉर्थ की खिड़की से बुलेट आती है और विक्टिम के सर में लगती है। दीवार से टकराकर 23 डिग्री पर नीचे गिर जाती है। सोल्जर, हर चीजों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 23 डिग्री। एक भी सबूत मिटने ना पाए। ऐसे ही अंदर जाना है। ठीक है, समझ गए। 12 रेडवुड स्ट्रीट, 17th फ्लोर। हे भगवान। सभी सोल्जर्स वारदात की जगह पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। ये क्या हो रहा चलो है? जल्दी चलो, आग बाहर लगी निकलो। है। बाहर निकलो। बचाओ। चलो इस तरफ, देख लो इधर से। इस तरफ आओ। इधर से, जल्दी आओ। चलो जल्दी निकलो। हे रुको, अभी बाहर मत जाओ। आराम से। तुम सब पागल हो क्या? यहाँ आग लगी हुई है, बाहर निकालो इनमें से सबको। कोई शूटर हुआ तो? सबको बाहर निकालो अभी के अभी। जल्दी करो सब। चलो सबको बाहर निकालो। जल्दी से कॉल करो एम्बुलेंस को। रिकॉर्डिंग करनी है। अपना फोन दो मुझे, हमें फेस रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्डिंग करते रहो। कितने लोग हैं? चलो चलो चलो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अपनी जान बचाइए। चलो जल्दी कीजिए। जल्दी आओ, निकलो, जल्दी आओ। इस तरफ। नहीं, इधर आओ। जल्दी निकलो। बचाइए अपनी जान, बचाइए। खाली करो। सब कुछ जल रहा है, बाहर निकलो। मेरे पीछे आओ। जल्दी आओ, इस तरफ से निकलो। रिकॉर्ड करते रहो। आराम से, गिरना मत। आराम से। देखो अंधेरा है। देखते हुए चलो। ध्यान से। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बच्चे को संभालो। चलो। हाँ, चलो, चलो, हमें चलो, निकलने चलो, दीजिए। जल्दी। बहुत आग लगी है। चलो 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 जल्दी चलो 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 आराम से। चलो, जल्दी करो। कोई गिरना मत। देखते हुए चलो जल्दी करो। एक दूसरे का हाथ हमें पकड़ जल्दी कर ऊपर पहुंचना होगा। चलो 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 हमें जाना जल्दी चलो। देखो अपना ध्यान रखो। चलो 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 जल्दी करो। सब क्लियर है, आ जाओ। सब क्लियर है। क्या मिला है यहाँ पर? देखता हूँ। हाँ देखते चलो। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ इस तरफ देखो। जी सर मैं देख रहा। 10th फ्लोर पर ध्यान दीजिए। फ्लोर पे जा रहा हूँ। कॉपी। हो गया?
तुम ठीक हो? बिल्कुल तुम ठीक हो ना? मेरे लिए पकड़ोगी? यहाँ पर। हे, ये ठीक है, बस बेहोश हो गई थी। धमाके से ऐसा होता है कभी कभी। मैं आपका मास्क बदलूंगी अभी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। माफ कीजिए, मैं कितनी देर बेहोश थी? ठीक है। मैं मैं ठीक हूँ। इनको यहाँ से ले चलिए, यहाँ से ले चलिए। ओके। नीचे बैठाइए। आराम से। ठीक है, उंगलियां दिख रही हैं? सब ठीक है। ठीक है, उंगलियां दिख रही हैं? 3 बार चेक किया है, कुछ नहीं मिला सर। पार्किंग लॉट, स्टोरेज यूनिट, एलिवेटर्स, सब। हाँ, हम सब जानते हैं यहाँ पर क्या क्या है कमांडर। ये मत सोचो कहाँ नहीं देखा, Hey. बल्कि ये सोचो कहाँ छुप सकता है वो। अपना हाथ दीजिए मुझे। मैक, क्या मिला तुम्हें? ओनर है नोविजन, फाइनेंशियल एडवाइजर है, हाँ। फिलहाल ऑस्लो में है। बोलता है उसका हाथ नहीं है। ये बिल्डिंग उसे नीलामी में मिली थी और वो उसको बेचना चाहता था। गुड लक, बहुत बढ़िया। सॉरी दोस्तों, प्री प्रोग्राम था, बाकियों को बंद करवा देता हूँ। ओह, हद ही हो गई है। सब क्या सब बंद करवा देना भाई। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि आज हम सब गए काम से। गाइस, इससे पहले कि सबूत मिट जाए, टॉयलेट को चेक करो, या फिर सबूत की शक्ल ही बिगड़ जाए। सर, क्या हम यहाँ से आधा सामान निकाल सकते हैं? नहीं, पूरा, सब का सब, पूरा का पूरा बाहर निकालो। सांस लेते रहिए, Excuse ठीक है? me. नाक से सांस। हाँ। आपको ये जगह कोई हॉस्पिटल लग रही है क्या? नहीं। आई एम सॉरी, मैं ठीक इन हूँ, बातों बस को मुझे ignore जाना करिए। होगा। ये बॉम्ब क्या रिमोट से ट्रिगर किया गया था? ये बिल्कुल ठीक है। जो भी अंदर घुसा था उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। हमने लोगों को बेस कैंप में रखा है। जितने लोग वहाँ आ सकते थे उन सबको वहाँ सेफली रख दिया गया है। बाकी छानबीन चल रही है और बिल्डिंग की पूरी तरह तलाशी ले चुके हैं। सुना मैंने, बिना मास्क के 17th फ्लोर। तुम बहुत टाइम बर्बाद कर चुकी हो। ये लोग किसी और की भी मदद कर सकते थे। ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। वारंट को भूल जाओ, हमें सिर्फ परमिशन चाहिए। और कुछ मिला तुम्हें? जल्दी जल्दी पता करो सब कुछ। सभी लोग ध्यान दीजिए। हमको स्पेशल एजेंट लेमार्क ने ज्वाइन किया है हमें इस केस में। अब FBI हमारी इस केस में मदद करेगी। थैंक यू। ठीक है, तो अगले कुछ घंटे आप सबके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। बहुत सारी गलत जानकारी मिलेगी और बहुत सारी सलाह भी आपको बेकार मिलेगी। लेकिन इन सलाहों से मुजरिम नहीं गिरफ्तार होते हैं। तो कुछ भी करने से पहले सोच समझ के फिर कदम उठाएं। सिर्फ सबूतों के आधार पर चलें। 1. मास मर्डरर्स को पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। 29 को मार चुका है। हमको सुराग ढूंढने हैं। कोई केसिंग नहीं, कोई निशान नहीं, ना कोई बाल और ना ही कोई फिंगरप्रिंट मिला। ये कमाल का किलर है। ये यहां पर बिल्कुल ना मरने आया है ना पकड़ में आना चाहता है, पर हम उसे पकड़ लेंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग इसे आतंकवादी कहेंगे, पर अगर ये किसी आतंकवादी संगठन ने किया होता तो अब तक टीवी पर कई बार इसकी जिम्मेदारी ले चुके होते। 3, कुछ लोग इस आदमी को सनकी कहेंगे और शायद मैं भी ऐसा ही कहूंगा। वैसे एक बात काफी अलग है। जो प्रॉब्लम इसको हो सकती है वो हम सबको हो सकती है।
जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना। लेकिन अगर हम सब किसी डिस्टर्ब्ड आदमी को पकड़ना चाहते हैं तो कोई बचेगा नहीं बाहर, और अगर हम इसे पकड़ना चाहते हैं तो अपने दिमाग खुले रखने होंगे। तो सफलता के लिए हमेशा अपनी आंखें खुली रखो। अभी से कोई अनुमान मत लगाओ कि वो कोई रेसिस्ट है या कोई नाज़ी है। वो किसी किस्म का नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है। उसे किसी ने चाहा होगा, किसी ने ट्रेन किया होगा, और किसी ने एक गन उसे बेची। हमें उन्हें ढूंढना है, हमें इस आदमी को ढूंढना है। 4। आइए, थैंक यू। वेलकम। मैं एक फेडरल एजेंट हूं। हाईवे आपका इलाका नहीं है। इनको बंद करने से लोगों को सिर्फ परेशानी होगी और कुछ नहीं। शूटर अफरा तफरी मचाता है, हाईवे बंद करने से वो परेशान हो जाता है। पर गवर्नर को परेशान नहीं कर सकते। पूरा शहर खौफ में है। शहर के मेयर ने सबको सावधान रहने वो की हमारी सलाह दी। तरह एक इंसान ही अगर है। आपको कुछ भी संदिग्ध मिले कोई तो अजूबा तुरंत नहीं पुलिस को कॉल करें। कि इसको डीसी से क्यों निकाल दिया। सावधानी ही बचाव ये है। इंसान बस याद रखें। एक जानवर ही है और कुछ अगले नहीं। 48 घंटे बहुत कुछ लोगों को खास रहने पक्षी का पर काटने में मजा आता वाले हैं। है। सावधानी की ये जरूरत आदमी पूरा सन की है। जो भी कहो, सच कहूं तो उसको आग पर उल्टा लटका देना चाहिए, तब जाकर सही एग्जाम्पल सेट होगा। ऑफिसर, आप ही जज बनकर सबको सजा क्यों नहीं सुनाते? हाँ, हमारा काम इस वक्त सबको पकड़ना है। सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात का ध्यान रखूंगा। कॉफी का कोई सीन है क्या? अरे यार, ये तो बहुत ही बकवास टेस्ट कर रही है। मैं देता हूं सर। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। ठीक है। वो तुम क्या बोल रही थी? पागलपन और वो? मुझे बस वो फील हुआ। पर क्यों लगा? मुझे नहीं लगता वो आदमी किसी को मारना चाहता है। वो बस सुकून की तलाश में है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये सब एक बार फिर करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगता है। तुम्हें कैसे पता? उसने 29 लोगों को मारा है। वो कम लोगों को भी मार सकता था, शायद 2। वैसे रोका ही क्यों मरने से? मतलब 50, 60? इसलिए क्योंकि वो फायरवर्क्स रुके थे और क्योंकि उसे बचने की और कोई जगह भी नहीं मिली, इसलिए? हाँ, हो सकता है। बकवास ज्यादा मत चढ़ाओ। बताओ क्या चल रहा है दिमाग में? उसे संतुष्टि मिली होगी। जब हमारा पेट भर जाता है तो हम खाना खाना छोड़ देते हैं। ये सिर्फ इच्छा की बात है। नाम क्या है तुम्हारा? एलेनर फैल्कन सर। लेमार्क। हथियारों से लोगों की मौत। शायद ये इराक से दोस्ती का नतीजा है। चाइना में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला। तो आप इस जनहत्या को सही बोल रहे हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें समझने की क्या बात है? आत्महत्या से मरने वालों की संख्या तो बहुत है। जरा खुल के बताएंगे आप? हे, ऐसे लोगों के पास कोई कारण नहीं होता है जुल्म करने का। उनको मजा आता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उनको इम्पोर्टेंट समझे बस। ज्यादातर बचपन में शोषण का शिकार होते हैं, खास करके वैसे लोग जिनको प्यार और सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
सर, लेमार्क से कोई दिक्कत है फाइल को? क्या दिक्कत? उसको लिंडन प्लेट्स में 6 बजे मिल लो। उसे तुमसे कुछ काम है, वो मिलना चाहता है। अरे यार, हम बहुत सारे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। इन सब का वक्त नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। ये तुमने जॉस को कहीं देखा है? इस वक्त तुम्हारा दिमाग शायद खराब हो रहा है। 29 लोग मारे जा चुके हैं और तुम हो कि देखो, वेगस में 58 मारे गए थे, पर अगले दिन उस शो में एक्टर रिप्लेस हो गया और आगे बढ़ना ही होगा दोस्त। मेरी बात समझो दोस्त। हेलो, वो मर गया है। एक ओलंपिक क्लास तीरंदाज खुलेआम घूम रहा है। गवर्नर हॉस्पिटल्स बंद नहीं कर रहे, स्कूल भी नहीं, समझे? हाँ हाँ ठीक है, वो सब देख लेंगे हम, पर पार्क्स, स्टेडियम्स, मॉल्स का क्या? बिना जानकारी के कर्फ्यू नहीं लगा सकते हैं। जब तक नहीं मिलता तब तक क्या सोचा है तुमने? अभी तक हो सकता है वो मिनेसोटा में हो। वो मिनेसोटा को बंद नहीं कर रहे। 9/11 न्यूयॉर्क में हुआ, उसको बंद नहीं किया गया। देखो, जो कहा है वो नहीं कर सकते। पूरा शहर बंद करवाना चाहते हो तो भूल जाओ इस बारे में। ठीक है, शांत हो जाओ, उसे मैं पकड़ लूंगा। बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ, मुझे जाना होगा। जिसको जो करना है वो करके रहेगा। ये सबक है तुम्हारे लिए, समझे तुम? चलो कल मिलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। जाने से पहले रिव्यू जरूर दीजिएगा। हद हो गई यार। सर, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, प्लीज प्लीज बोलिए। ये लोग भी ना हद ही हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बना है जैसे हम मुजरिमों को कभी पकड़ ही ना पाए। क्या वो मुजरिम को पकड़ना नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल, पकड़ना तो चाहते हैं, पर ये नहीं पता कि कैसे। खैर, तुम्हारी बात करते हैं। कॉफी? श्योर। देखो, 2 कारण हैं कि मुझे लगता है कि तुम मददगार होगी। पहला, तुम एक काबिल डिटेक्टिव लगती हो, और दूसरा, तुम भी उनकी तरह सन की लगती हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक जनरल ड्यूटी से हटाकर सबकी मदद के लिए रख रहा हूं। हे, देखो खुद को, बट कितने पतले हो गए हो। बस मैंने थोड़ी डाइट चेंज की है। डाइट चेंज? हाँ, नॉनवेज भी छोड़ दिया? नहीं, आई थिंक तुम जैक मैकेंजी से मिल चुकी हो ना? इन्वेस्टिगेटर के तौर पर एवरेज है, थोड़ा बेहतर भी हो सकता है, पर जब कोई खूनी सामने हो तो हमें इसकी बहुत बहुत याद आती है। क्या बात है? ये रुकेगी? तुम्हारे ट्रांसफर की बात करनी होगी। मैं ब्यूरो के लिए काम करती हूँ। नहीं, तुम मेरे और मेरे बीपीडी के लिए काम करोगी, और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो लाकर दोगी मुझे। देखो, मेरे आसपास बहुत सारे पागल लोग हैं, बहुत काबिल लोग भी हैं, पर सब कुछ अगर डीसी को बता देंगे तो वो मुझे ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। मुझे इस वक्त स्मार्ट लोग चाहिए जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, और इस वक्त वो तुम दोनों हो। तो कोई पंगा मत लेना यार। एक आर्टिस्ट की तरह काम करो, एक कॉप की तरह नहीं। अपनी इंट्यूशन का काम लो, इस्तेमाल करो उसका। हमेशा अड़चने आती हैं, पर तुम्हें उन सब अड़चनों से मैं खेलना आपके होगा। साथ हूँ, आप जानते हैं। इस लड़की से दूर ही रहना। थैंक यू सर, पर मैं खुद को बचा सकती हूँ। मुझे इसकी चिंता है। ठीक है दोस्तों, चलो उसे पकड़ते हैं। बिल्डिंग में 12 सिक्योरिटी कैमरे हैं, पर 72 घंटे में वीडियो डिलीट हो जाती है, और किलर को 72 घंटे हो चुके हैं, तो हमने खो दिया। वैसे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे सर्विस वे और 2nd फ्लोर की लॉबी, विंडो। तो अब समंता सारा डाटा निकालेगी, फोन कॉल्स, ड्रोन सर्विलेंस, जो कि 300 घंटे की फुटेज होगी, इसको कट करेंगे और 1 PM के आसपास डेटा निकालना होगा। वो 11 बजे के पास का वीडियो है? बिल्कुल है। पिछले 6 महीने में जो भी आए हैं, यूनिट ने उनकी डिटेल निकाली है। कल सुबह पूरी जानकारी के साथ वो हमारे सामने तैयार होंगे। ठीक है। पेंटर्स, चाबी वाले, फोन नो कंपनी, सबको लैंडलाइन, नो बुलाओ। केबल, नो वाईफाई, कोई नहीं रहता वहाँ पे। मालिक ने कई साल पहले वहाँ पे पेंट करवाया था। हमें कंपनी का पता चला है, पेंटर को बुलवा रहे हैं। एलेना, इन सारी की सारी रिपोर्ट्स की कॉपी तुम्हें निकलवानी होगी। ठीक है। प्लीज। सीनियर ओटेगा जब से बिल्डिंग बनी है यहाँ चौकीदारी करता है। 54 साल का क्यूबन नागरिक है। कोई गन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहता है उसके पास कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। ठीक है। एक और चौकीदार है बराजा, जो नाइट शिफ्ट में काम करता है। वो छुट्टियों पर है और तो उससे बात नहीं हो पाई। बराजा कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है।
ये नहीं पूछा कहाँ नहीं है, ये पूछा कहाँ है। हमारे बताओ। मतलब का नहीं है। वो फ्रेंडली है, मजाकिया है। आधे लोग कहते हैं कि वो गांजा फूकता रहता है यहाँ पर। और बाकी आधे का क्या? वो उसे खरीदते हैं। बहुत हंसी आ रही है ना। शट अप। हमने रहने वालों की आईडीज ले ली है और छानबीन भी चल रही है। एंटी टेररिस्ट टीम प्रोफाइल चेक कर रही है। लेकिन क्यों? फ्रैंक ग्रेवर के ऑर्डर पे। ऑपरेशन इंचार्ज मैं हूं, फ्रैंक ग्रेवर नहीं है, डीसी भी नहीं है, और तुम भी नहीं हो। उनके पास 2 गुना रिसोर्स है। मुझे लगा कि आप मेरी बात मान जाएंगे। तुरंत बाहर निकलो। अगर फ्रैंक ग्रेवर को कुछ करना है तो मेरा अप्रूवल चाहिए होगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, और ये सबके लिए लागू है। अब क्या बात है? आपकी कंफर्मेशन चाहिए कि आप कर्फ्यू नहीं लगने देंगे, जैसी मैम ने लेटर भेजा है। जो चीज मैं चाहता हूं ठीक उसकी उल्टी बात पर मैं क्यों साइन करूंगा? जैसा कि आपने मीटिंग में कहा था, अब उन्हें रिटर्न में चाहिए। घटिया इंसान। चलो ठीक है। मार्कवंड, यस सर। बिल्कुल सच बताना, टेररिस्ट काउंटर स्क्वाड्रन से बात कर रहे हो? नो सर। और आगे भी नहीं करोगे? यस सर। तो बताओ फिर क्या मिला है? शॉक वेव रिपोर्ट कहती है कि हैंड ग्रेनेड है। ये एक M14 है। गैस ऑन की, पिन निकाला और दरवाजा बंद करके चला गया। तले पे बहुत सारे निशान हैं, जैसे कि कई सारी चाबियां यूज की गई हों। बैलिस्टिक्स बोलती हैं इसमें XM21 स्नाइपर राइफल यूज की है, जो कि रेगिस्तानों में यूज होती है। जैसे कि वियतनाम में वो कहते हैं कि कुछ अपडेट किया है राइफल में, पर हमें लगता है ये ओरिजिनल है। और अगर ऐसा है तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गन डेटाबेस से भी पुरानी है। हमें पुराने तरीके से करना होगा। मिलिट्री डेटाबेस में एक एक स्टेट वाइज मैच करना होगा खुद से। ये कूड़े में सुई ढूंढने जैसा है। शायर है ना अंदाज है। मेरी बीवी भी यही कहती है। आर्मी उन हथियारों का क्या करती है जब इस्तेमाल नहीं होते? ठीक ठाक होने पर लोकल सिक्योरिटी को दे दिए जाते हैं। कुछ डिसमेंटल होते हैं और कुछ को दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज को दे देते हैं। कौन डिसमेंटल करता है? पैसिफिक बैंड है, हर बेस यूनिट में होता है। पर कौन डिसाइड करता है कि हथियार खराब है? पता है, सारे रिकॉर्ड्स लाओ, ठीक करो। खराब हैं, मिसिंग भी हैं, वो सारे के सारे यहीं पर लाओ। ठीक है। हम बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन मुझे मदद चाहिए, कंपटीशन नहीं चाहिए। सब कुछ ऊपर से डिसाइड होता है। पर्सनल क्वेश्चन है। हमारे सर जो है दूसरी टीम वालों से चिढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। मैंने देखा है दोस्ती में कई केसेस को बिगड़ते हुए। माय गॉड। बोलो, तुम्हें क्या मिला है? हाइट, वेट, कुछ भी? ये दूरी मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। स्मॉल एंट्रेंस और इतनी बड़ी तबाही। एक गोली, एक खून, माथा, छाती, गर्दन सब उड़ा दिया। आगे तुम खुद देख लो, है ना? हाँ, ऐसा कभी कुछ देखा है मैक? आर्मी के बाहर तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? हवा आवाज से ध्यान नहीं भटकता। कमाल है ये। ये कैसा हो सकता है, कोई जानता है? ट्रेंड मिलिट्री वाला है, स्पोर्ट्समैन है, या जो भी है, सच में लाजवाब है। ये शूटर कोई आदमी है? यस। क्यों? ऐसी हरकत कौन करेगा? प्लान था या अचानक किया? प्लान। अचानक। फिर उसके पास हथियार क्यों था? वो भाग रहा था, शायद पुलिस का खतरा था उसे। एक 40 साल पुरानी स्नाइपर राइफल से? अलग जेंडर्स, अलग लोग, कुछ बूढ़े और कुछ जवान भी। कोई पैटर्न नहीं है। क्यों? अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें नेचर का कसूर नहीं है, कल्चर का है। हम सब कितने फर्क हैं, लेकिन एक जैसे बिहेव करते हैं। रश आवर, लंच आवर, ब्लैक फ्राइडे,
न्यू ईयर्स ईव। हम सब बस एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। वो सजा नहीं दे रहा है, ना वो लोगों को तंग कर रहा है, वो बस अलग तरीके से सिखा रहा है। कोई दर्द नहीं, कोई दर्द का एहसास भी नहीं, बस एक पुफ, सीधे स्वर्ग का एक टिकट। सर, उसे पकड़ लिया है। क्या मतलब है उसे पकड़ा है? वो कौन है? फ्रैंक, जब तक नेथन नहीं आता मैं ही इंचार्ज हूं। यार मुझे हार्ट अटैक मत दो। और तुम जानते हो कि मैं यहाँ किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। हम इस लड़के के घर की तलाशी ले रहे हैं और यहाँ पर लॉक अलार्म लगा दिया है। हमें ये पता चला है कि लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और सभी को मार दिया था। हम पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। सारे सोल्जर्स को अलर्ट होने के लिए कहिए। रिपीट, हथियार दिखाई दिया है। मुझसे पहले सबको यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। ये फिट सस्पेक्ट है, स्कूल नहीं जाता, ADHD क्योंकि परेशान करते रहते हैं इसे, और पूरी रात IS की क्लिप और वीडियो गेम्स देखता रहता है। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही है जहां 12 रेडवुड का किराएदार रहता है। ऐसा लगता है कि खूनी इन्हीं में से कोई है। वो अपार्टमेंट में घुसा कैसे? वो रहमानी उसके ऊपर के फ्लैट में रहते थे। उनके दीवार के सहारे शायद वो ऊपर आया होगा। सर, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। सुन लिया। अल्फा टीम, हम अंदर जा रहे हैं। क्या तुम श्योर हो कि उसके पास हथियार हैं? उसने कहा कि वो सबको मार डालेगा। मैंने पूछा हथियार हैं क्या, ये नहीं उसे क्या कहा। नीचे गद्दे रखे हुए हैं सर, और वो ऊपर रहता है तो उनकी क्या जरूरत है? ये कौन है और ये यहाँ तक आई कैसे? कोई बात नहीं एलेनोर। 3, 2, 1, चलो 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 चलो। आपने अंदर आने की परमिशन ली? पीछे हटो लैंडमार्क। मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा। अरे नहीं डरने तो की जरूरत नहीं है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लाइफ मैट लेकर आओ। वो खिड़की से कूद रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो, रुको। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी आओ। हमें उसके कमरे में कोई भी सबूत नहीं मिला, फिर भी हम छानबीन कर रहे हैं सर। हथियार कहाँ है फ्रैंक? अभी तक कोई सबूत मिला है क्या? वो कहीं भी छुप सकता है। ए, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। बी, XM21 से कोई कनेक्शन नहीं साबित हुआ, कोई भी कनेक्शन। इस लड़के का मुझे लगता है यहां पर कोई वीडियोग्राम नहीं चल सकता है। सी, तुम एक अच्छे निशानेबाज नहीं बन सकते हो सिर्फ वीडियो गेम्स खेल के। तो या तो तुम यहां पर कोई सबूत ढूंढो और पता करो कहां है, या फिर तुम ये मानो कि ये एक बकवास काम किया है। कम ऑन लेमक, अगर वो अपराधी नहीं है तो कूदा क्यों था? पता नहीं, शायद इसलिए कि वो बेवकूफ रिपोर्टर इसको टीवी पर आतंकवादी बता रहे। ये लड़का बॉल्टिमोर हाई स्कूल, तुम्हें लगता है कि ये सब लड़कों का भरोसा हम पर रहने वाला है? पर अभी के लिए ये वही है ना, जब तक कि बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। जैसे हमें गुनहगारों को साबित करना होता है। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब दूसरे राज्यों से 9 बिलियन के गैस प्लान की रेस चल रही हो। मैं चाहता हूं बाहर लोग सुरक्षित महसूस करें। हमारे काम करने से उनका भरोसा बढ़ेगा। तुम ये बकवास रमानीस को बता पाओगे? जाओ फिर बताओ उन्हें, क्योंकि मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। 3 पेंटर्स बिल्डिंग में काम करते हैं। हमने रॉडी लेंग, इब्राहिम हेन्स और दिमित्री बोवरोव को पकड़ा है। मिस्टर लैंग, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे का रोना आप सह लेंगे। मेरी बीवी ड्यूटी पर गई है तो इसकी ड्यूटी मुझे देकर गई है वो। डेस्मंड? हाँ, मेरे एक अंकल थे जिनका नाम डेस्मंड था।
कहानियां लिखा करते थे एक दूसरे नाम से, मेलोडी बैंक्स। ठीक है। वैसे कल रात आप कहाँ थे, आपको याद है ना? हाँ बिल्कुल। वो क्या है कि हम लोग बंदरगाह पर गए थे आतिशबाजी देखने के लिए। हम वहीं थे। कोई सबूत है? सबूत? हाँ हाँ, मेरे पास सबूत है। बहुत सारी सेल्फीज ली थी हम लोगों ने। मेरी सास से पूछ सकते हैं। मुझे लगा आपने उसे पकड़ लिया। शायद। कोई फोटो? उन्हीं के साथ फोटो है। बहुत फोटोज थे, बहुत बड़ी पार्टी थी, दोस्त, कजिन्स। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा मुझे यहां से जाने दो, 2 मिनट के अंदर, समझे? आराम से, शांत हो जाओ, कुछ सवाल पूछने हैं। मैं अपने घर पर था, अकेला। कोई बात नहीं डिमिट्री, यहाँ रात अकेले गुजारने की सजा नहीं मिलती है। साबित कर सकते हो? मेरे पड़ोसी, शायद उन्होंने मुझे अंदर आते देखा हो। उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया था। फोन रिकॉर्ड्स आप बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। आपने रशिया में मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है ना? शूटिंग भी आती है आपको? सर, मुझे क्रिमिनल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अफसोस है। अरे आज मुझे ये सब समझाना पड़ रहा है आप लोगों को। मैं एक ईमानदार नागरिक हूँ जो मेहनत करके कमाता है। और हाँ, मैंने 2 हफ्ते शूटिंग प्रैक्टिस की है, फिर मेरा हाथ टूट गया। अब शूट नहीं कर सकता। मैं क्लीनिंग का काम करता हूँ और साथ ही ईमानदारी से देश की सेवा कर रहा हूँ। मिस्टर हेन्स, आपने डिलक्स पेंटिंग और रिपेयर्स में काम करना छोड़ क्यों दिया? शायद वो अच्छा नहीं था। आप खुद ही पूछ लीजिए। तो आपने यहां काम किया अकेले? और क्या याद है आपको? वहां की लाइट, वहां का व्यू। हमने साथ में काम किया था। डिमिट्री वहां पे एक्स्ट्रा टाइम रुका था, आई थिंक। बिल्कुल, मैंने ही बेडरूम साफ किया था, श्योर हूं मैं। एलिना, क्या तुम इस छोटे से शैतान को संभाल पाओगी? और कोशिश करना कि ये छोटा सा शैतान सो जाए। ओह, शुक्रिया आपका। मिस्टर लैंग, आपको अच्छा अनुभव वॉल पेंटिंग में है ना? आप डीलक्स में अक्सर जाया करते थे काम के सिलसिले में। नहीं सर, सब खुद करना पड़ता है। भागो, बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं लैब रिपोर्ट से हूँ। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। जरूर। थैंक यू। सुनिए सुनिए, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी है या हम सब यहाँ एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए आए हैं? हे एलिना, लैब से कोई पैकेज आया था क्या? हाँ सर, रिपोर्ट में लिख लिया है मैंने, पर यूरिन और स्किन सैंपल में कुछ खास नहीं मिला है, पर फिर भी बहुत कुछ मिला है। मैंने चेक किया है, इसमें से कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। कितने बजे आई रिपोर्ट? ध्यान नहीं है, शायद 20 मिनट पहले। मुझे नहीं मिली तो मैंने लैब में भी कॉल किया, कुरियर को भी कॉल किया। आई एम सॉरी सर, मैं बस मदद करना चाह रही थी और आप फोन पर थे तो। ये बहुत जरूरी है, स्पेशलाइज्ड है और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तुम एक बीपीडी हो, एक कांस्टेबल, बिना डिग्री वाली।
फिर भी मुझे इंतजार करवाना तुमने जरूरी समझा। एलेना, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल फोन पे बहुत स्ट्रेस हो गया था बातचीत करते करते, और सारा गुस्सा तुम पे निकाल कोई दिया। बात नहीं सर। देखो, मुझे पता है बहुत देर हो गई है, लेकिन कुछ अपडेट है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। आओ मेरे साथ डिनर करते हैं और वाइन के साथ डिस्कस भी कर लेंगे। सर, अगर आपका इरादा कुछ और करने का है तो ये नौकरी आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। एलेनोर, मैं शादीशुदा हूँ। आओ डिनर करते हैं। तुम्हें देख के लगता है तुम्हें भूख लगी है। आपको क्या लगता है ये दोबारा होगा? आपने उस मेमो पे क्यों साइन किया? हर एक लड़ाई तुम नहीं लड़ सकती, किसी एक को तो चुनना ही होगा ना। साइन करके आप भी हिस्सा बन गए हैं सर। और अगर नहीं करते तो वो बदल देते हैं। कोई भी डिसीजन लो, एक तरफ आग होती है और एक तरफ खाई होती है। वो आपको नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि वो आपका बॉस नहीं है। वो मेरे बॉस को फेवर करता है और मेरा बॉस उसे फेवर करता है। ये सब के सब एक ही थाली का हिस्सा हैं। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं दिखता ये सब? हाँ, बिल्कुल दिखता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। जो सब कुछ वो सुनना चाहते हैं वही बोलो। अगर एक भी आवाज गलत उठाई तो अगले ही दिन आपका पैकअप। बस यूं समझो, अगले ही दिन आपकी नौकरी गई। अच्छी सलाह है। डर ये नहीं है कि आप पकड़ नहीं सकते, डर इसका है कि आप पकड़ लेंगे। आप केस सॉल्व करके हीरो बन जाएंगे, और कुछ लोग ये बिल्कुल नहीं देख सकते। आपको लैंग कुछ अजीब सा नहीं लगा? उसकी घड़ी, जूते, बच्चे को साथ लेकर आना। मुझे तो खैर कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन तुम चाहती हो तो ट्रेसी को बोलता हूँ कि वो नजर रखे। कितना टाइम हो गया शादी को? अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ये बड़ा सवाल है। हम सिस्टम कैसे बनाते हैं और सिस्टम हमें कैसे बनाता है? क्या तुम मैं लोगी? बस पानी लूंगी, थैंक यू। आज स्टेटस ही सब कुछ है। अपनी स्टेटस के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ये सब कुछ सत्ता की दौड़ पर है और हम इन्हीं सत्ता के बीच में बिल्कुल पिस के रह जाते हैं। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, स्कूल तक। ये तो ऐसे ही चलने वाला है। और इसे कैसे बदले? आपको समझना होगा। अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तभी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। अगर कभी भी पैसे कम पड़े तो लिखना शुरू कर देना, सीरियसली। सच कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छा लिखोगे। ओह, तो वो क्या कह रहे हैं? तुम्हें अच्छा ही लगेगा। मैं जानना चाहता हूं, तभी तो पूछ रहा हूं तुमसे। तुम्हें ट्रील पता है? पहले 24 घंटे किसने क्या किया है, फिर उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है ना? नहीं, मुझे सही नहीं बताया। हाँ, इसलिए सही बात बताओ। ठीक है। स्लीपर सेल्स, टेररिस्ट पूरे अमेरिका में एक्टिव हैं, हर जगह। नौकरी में, बिजनेस में खोखला कर रहे हैं देश को। आप समझ रहे हैं ना? आप क्या सोचते हैं? अच्छा सवाल है। संभल के देखने दीजिए मुझे। मुझे लगता है कि कातिल यहाँ का नहीं है। आई थिंक जहां भी वो पैदा हुआ है वो काफी डिस्टर्ब जगह है। दुनिया से अलग, अजीब परवरिश हुई है उसकी। और मुझे लगता है कि वो देश को इसका जिम्मेदार मानता है। कम से कम 50% लोगों को तो। शिट, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो फिर तुम्हें भी सस्पेक्ट मान लेता। बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें लगता है कि ये सही सोच रहा है।
उस देश के बारे में जिसने नाजीज को रोका और चांद पर चला गया, सारी इंसानियत से आगे निकल गया और मार्स तक चला गया, और वो यहाँ से 140 मिलियन मील दूर है जहाँ तुम अभी बैठे हो। और इस सब में हमने कितना कुछ खोया है, पाया है, सोचा है आपने कभी? सबने कुछ खोया है। मैं बोगोटा गया था लेक्चर के लिए और मुझे वहां कहाँ ले गया पता है आपको? स्टारबक्स। सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में दुनिया की बेहतरीन कॉफी जहां मिलती है वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। प्रॉफिट जो टैक्स पे करते हैं उससे रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। अरे हम भी तो केविन, तुम अंदर जाके थोड़ा आराम करो वरना तुम्हें गिरफ्तार करके अंदर कर दूंगा। तो एलेना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या सर? कि ब्यूरो ने तुम्हें रिजेक्ट किया, जानबूझ के छुपाया हमसे। ये बात मुझे बुरी लगी। लैब की रिपोर्ट नहीं। ये 8 साल पुरानी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एलेनर, हर चीज से फर्क पड़ता है। मुझे लगा कि मैं खुद को साबित कर दूंगी अपने काम से। मुझे बोल देना चाहिए था। सॉरी। तुमने तो बहुत समझदारी की बात की थी, पर मुझे बता देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोगों को हम अरेस्ट करके यहाँ हायर नहीं करते हैं। इसी तरह के लोगों को हम यहाँ पर काम पर रखते हैं। पता है तुम्हें, जब एक पेड़ बनाने को बोला जाता है, उसकी जो ट्रंक होती है ना, वो तुम्हारी लाइफ अब तक की है। हाँ। और तुम्हारी पिक्चर से डॉक्टर कैच को ऐसा लगा कि कुछ तो है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा था जब तुम 12 साल की थी। वहां ना कोई मिट्टी है, ना जड़ें हैं और ना ही कोई फल। उस समय कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर कैच को फायर करें। वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड है। तुमने कभी कोई इलीगल एक्टिविटी की है? हाँ, कौन सी? सब की सब। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब क्या है? कोर्ट कोबेन जो भी है, मुझे उससे नफरत है। आप मेरी बात को समझिए। हाँ, ब्यूरो के हिसाब से वो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है। तुमने कॉल सेंटर और ड्राई क्लीनिंग में काम किया है। तुमने कुछ अच्छा क्यों नहीं ट्राई किया? तुम तो टैलेंटेड हो, स्मार्ट भी हो। तो कौन उठाता मेरी कॉलेज की फीस का खर्चा? तो क्यों नहीं गई तुम? क्योंकि पूरा दिन पाई पाई के लिए मेहनत करने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, सिर्फ सोने का मन करता है। तो फिर यहाँ कैसे आ गई? मुझे सिर्फ सुरक्षा चाहिए थी। किससे? खुद के लिए। इतना काफी है आपके लिए? नहीं एलेनर, मुझे बस एक सॉलिड लीड चाहिए एलेनर, और कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर जो नफरत भरी हुई है, मैं चाहता हूं तुम दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ बहुत बड़ा करो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और खुद को भी नहीं। मैं चाहता हूं तुम इसका इस्तेमाल करो और कुछ करके दिखाओ। अभी इस आदमी को पकड़ लिया ना तो सारे दाग धुल जाएंगे और हम दोनों मिलकर वही काम कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। आप अपनी दांतों की सफाई करवाना चाहती हैं? हम करते हैं। 5 मिनट में चमक जाएंगे। थैंक यू डियर। आप करवाएंगे? हाँ, वो ले लेते हैं। ये काफी बढ़िया है। गर्मी आ गई है और स्लिम होने का टाइम भी। सेकंड फ्लोर ब्यूटी बार में आइए, फ्री सलाह पाइए।
अपना सामान लावारिश न छोड़ें, किसी भी संदिग्ध चीज की जानकारी पुलिस को दें। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। हाँ, शायद आपने गलती से मेरा सामान ले लिया है। ये मेरा है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? हेलो, एक्सक्यूज मी। एक आदमी वॉश बेसिन के पानी से नहा रहा है। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको जाके चेक करना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो जाए। जी मैं देखता हूँ। कोई लेवल 3 पर आ सकता है। एक आदमी मिला है जिसके कपड़े चोरी हो गए हैं। सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर रहा है? ए, ये सब क्या तमाशा है? कुछ शर्म है कि नहीं तुमको? अरे तुम जाने दो ना इसे। अरे इग्नोर करो। सुनिए सर, रुक जाइए। सर, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा रुकिए। रुकिए, आपका बैग दिखाइए। प्लीज आपका बैग दिखाइए। प्लीज अपना बैग खोलिए। मुझे बस घर जाना है। जानता हूँ आपको घर जाना है, बस हम लोगों को अपना बैग दिखाइए। प्लीज अपना बैग खोलिए और दिखाइए। मुझे जाने दो। हम जाने देंगे सर, बस अपना बैग खोल के दिखा दीजिए। बैग दिखाइए अपना। बैग खोलिए सर प्लीज। बैग दिखाइए। बैग खोलिए। मैं दोबारा नहीं खोलिए, बोलूंगा। जल्दी। अपना बैग खोलिए प्लीज। मैंने कई सालों से XM21 नहीं देखी है, पर वो सही जगह मिलेगी पता है मुझे। तो कहाँ पर देखूं? DOD ऐसा गवर्नमेंट है जिसके सब ऑडिट फेल्स है। बिलियंस डॉलर का हथियार तब से लेके आज तक उसका कोई ट्रैक ही नहीं मिला जो कुवैत भेजे गए थे। मिस्टर लेस्की, आप पुराने हथियार क्यों खरीदेंगे जब नए हथियार हैं तो? हाँ, पहले से अच्छा है। आसान लोडिंग हो गई है, इजी क्लीनिंग हो गई है। जैसे कि 1853 की इनफील्ड। हाँ, सही कहा। ये क्लासिक है और कॉन्फेडरेट फोर्सेस के लिए। और वो कू क्लैक्स क्लैन? देखिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करिए। ये मिलकर BXP इन मैरीलैंड बिल्कुल इनलीगल है। देखिए मिस्टर लेस्की, मुझे आपके सभी क्लाइंट की लिस्ट चाहिए। अगर कातिल इनमें से एक है और उसकी जानकारी मिल गई तो काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, मैग्नम 357 है उसके पास। मैं दोहराता हूँ, एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, लंबा, वजन 220 पाउंड, उसके पास मैग्नम 357 है। कृपया जांच कीजिए, कृपया जांच कीजिए। एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, उसके पास मैग्नम 357 है। एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, मैग्नम 357 है उसके पास। मैं दोहराता हूँ, एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 यार ये सुन भी रहे हैं क्या? लंबा, अरे इनको वजन जाकर सही से 220 समझाओ। पाउंड, उसके पास मैग्नम 357 है। ओके, जाता हूँ। कृपया जांच कीजिए, कृपया जांच कीजिए। एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, उसके पास मैग्नम 357 है। एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, मैग्नम 357 है उसके पास। मैं दोहराता हूँ, एक काला आदमी, उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, लंबा, वजन ये आज तक की सबसे अजीब चीज देखी है मैंने। सैम को बताओ, विंडो रिफ्लेक्शन, स्टोर कैमरास और सब कुछ लेकर इसका 3D प्रिंट निकलवाओ। उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड,
सॉरी नहीं, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। कुछ नहीं। एक काला आदमी उम्र 35 वेट, पीछे करो। 5 फीट 10 इंच, वजन 220 पाउंड, मैग्नम 357 है उसके पास। ये उसकी शर्ट है ना? रेस्टोरेंट की तरफ लेकर चलो। 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, लंबा, वजन 220 पाउंड, उसके पास मैग्नम 357 है। कृपया जांच कीजिए, कृपया जांच कीजिए। एक काला आदमी उम्र 35 साल। वो यहाँ मारने नहीं आया था, वो यहाँ खाने और कपड़े लिए उसने खुद की सफाई की। वो सब कुछ अच्छे से जानता है। बहुत स्मार्ट है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा है। क्या वो सब्जियां निकाल रहा है? हाँ, यह भी तो बहुत कमाल का है। अपना आदमी मौका परस्त है। तेरे की हद ही हो गई है। ये तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वो फंसना नहीं चाहता है। बच्चे को संभालो। ये बहुत बड़ा खतरा है। किसने ट्रेन किया है? आर्मी ने तो नहीं किया। हथियार इसके शरीर का हिस्सा हैं, जैसे बाल या नाखून। इसकी पैदाइश हथियारों के बीच हुई। क्या बात है। एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? सफाई कर्मचारी शूटिंग के पहले निकल गए। ट्रक 2 बजे निकला है। ओह माय गॉड। वो गए कहां? मैं कह नहीं सकता कि मेरे साथ पहले क्या होगा, हार्ट अटैक होगा या वो मुझे यहां से निकाल देंगे। हाँ। वाह, क्या जवाब है। आप बस घबराए हुए हैं। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैकेंजी के साथ काम करते रहना, उस ट्रक को रोकना। देखो, कुछ मिलता है क्या? मैकेंजी, कहाँ हो तुम? इसे अपने साथ लेकर जाओ। हाँ। इसे लगना चाहिए कि यही इंचार्ज है। हे लेमर्क। हाँ? अपनी दवाइयां ले लो, ध्यान लगाओ और अपना शिकार ढूंढो। चलो निकलो यहां से। चार बार कचरा निकलता है पूरी बिल्डिंग से। जो भी मिलता है ट्रक में भरो और एक साथ लेकर यहां पर आओ। थैंक यू। थैंक्स। एक ग्रीन शर्ट की तलाश है जो सेकंड फ्लोर के रेस्ट रूम में थी। कोई आइडिया? हाँ, तुम अपने खाने पे ध्यान दो। एक बात बताओगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल वेस्ट से अलग नहीं करते क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं किया है। मुझे लगता है सरकार अभी भी लोगों को सही से समझा नहीं पाई कि कचरे के बारे में क्या करना है। सही कहा। थैंक्स मैन। अरे कोई बात नहीं दोस्त।
अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक हुआ है और आप हम लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। नेथन, पहली शूटिंग को बस 72 घंटे हुए हैं। लोगों को लगने लगा है कि हम निकम्मे हैं। कुछ तो बड़ा करो वरना हम गए। नहीं, हमने उसको देखा नहीं। वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी ने तो उसको देखा होगा। हमें पता लगाना होगा। किटरिच तो पूरा पागल है और पागलों का भरोसा नहीं होता। ऐसा करते ही मुश्किलों की बरसात हो जाएंगी। ऐसी मुश्किलें खड़ी होंगी जो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। रिस्क लेने में भलाई है बजाय की बदनामी के। मेरा मतलब पॉपुलेशन को जो रिस्क है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं। ये एक लीड है, बाल और पसीना। और प्रिंट्स का क्या? ज्यादातर कपड़े नहीं मिलते हैं, पर हमारी टीम अपना काम कर लेगी। मुझे नहीं लगता तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम डिसीजन नहीं ले सकते। तुमने काम अच्छा नहीं किया, इसलिए तो जांच हो रही है। मुझे ये सही नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी सही नहीं लग रहा। सावधान, आप खतरनाक वीडियो देखने जा रहे हैं। ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अगर बच्चे हैं या डरते हैं तो कृपया इसे ना देखें। ये सब डरावना है, पर ये किसी जानवर ने नहीं किया, बल्कि ये सब किया है हम जैसे इंसानों ने। ये हिंसा अगर आपने देखा है, इसे जानते हैं, तो इस नंबर पर फोन करें। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और समझदार बने। ये आपके घर के आसपास भी हो सकता है। इसे तो सबसे भद्दे आइडिया के लिए पुरस्कार आपके मिलना चाहिए। आसपास भी हो सकती है। टीम वर्क से काम बनेगा। बकवास मत करो यार। आइए मिलते हैं आज मार्था करी। HDM वर्ल्ड वॉर 2 की OSS पिस्टल है ये। स्पेशल फोर्स इन्वेंट्री के बाहर ढूंढना मुश्किल है। मुझे आपको रुकना होगा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, मुझे मेरे हस्बैंड से डर लग रहा है। वो अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ये आपके पति जैसा दिखता है ना? सोच कर बताइएगा। वैसे तो नहीं, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें माफ कीजिए। हम यहाँ सलाह के लिए नहीं बैठे हुए हैं मैडम। ठीक है, पिछले 50 साल का डेटा है। ग्रीन मीन्स कुछ स्ट्रॉन्ग मिला है, ब्लू मतलब TBC। हमें सिर्फ पिंक पर फोकस करना है। उनको VRS मिली है। और येलो? वो मर चुके हैं, अब तक तो स्वर्ग में होंगे। हाँ, तो ये बात साफ है कि अपना जो कातिल है वो जिंदों में से ही होना चाहिए। सच पूछिए, इससे तो पूरी पुश्तों की जानकारी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। डैम गुड पॉइंट। ओके, स्मॉल फुटप्रिंट आए हैं, बिल्लियों के पंजों के आए हैं, 6 साल के बच्चों के फुटप्रिंट आए हैं, पेड़ के धब्बों के और लकड़ी के टुकड़े। बस यही सुराग मिले हैं हमें। मुझे पता है इतने लोगों को किसने मारा है। जी बिल्कुल, पुलिस ने। सर, 24 लोग मॉल में मारे गए हैं और पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक। इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है, ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। इनको नहीं मरना चाहिए था। मैंने देखा है पुलिस को अपना काम करते हुए। उनको नहीं मरना चाहिए था। मेरा मकसद है चीजों को संभालना, न कि दहशत फैलाना। आप कोशिश कीजिए, आपको बात करनी चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। सर, आप पुलिस के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। शर्ट के रिजल्ट आ गए हैं। नो फिंगरप्रिंट्स, पर हेयर और स्किन के सैंपल मिले हैं। बाल के ट्रेसेस भी हैं और उसमें भी स्किन अटैच है, डैंड्रफ वाली। ये करना क्या चाहते हैं? डैंड्रफ का शैम्पू देना चाहते हैं? नहीं, मेंटल ट्रॉमा वाले लोगों में ये आम बात होती है। आखिर शूटिंग के दौरान जो भी कुछ हुआ है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जो भी चाहे हमसे जुड़ सकता है, बिल्कुल भी शर्माने या डरने की आवश्यकता नहीं है। घमंड है मुझे। घमंड? किस बात का? घमंड अपने लोगों पे, घमंड अपने सैनिकों पे। कि हमें क्या करना चाहिए
और हम इस घटना से मैं ढूंढ कैसे रहा हूं बच बस। सकते हैं। ये आपको बताना ही पड़ेगा कि हम इस घटना से कैसे बचे। ये कोई खेल नहीं है, ये जिंदगी है, हमको गंभीरता से लेना होगा। वो AT&T लाइन में था और डेटा छुपाने में एक्सपर्ट है। ये काम करेगा? मैं कैसे मान लूं कि आप ये सब जो कुछ बच्चे हैं जो आजकल इंटरनेट की वजह से बदमाशियां सीख रहे हैं। एक SDM, एक इनकम मैकटेन, ये बच्चों के खिलौने नहीं है। तुम मुझे लाइब्रेरी में मार्क कर सकते हो, पर बहुत जल्द तुम्हारा वक्त आने वाला है। वॉलमार्ट में एक फोन लाया गया था लगभग 25 मिनट पहले। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक मतलब है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, पर तुम्हारी बेटी का कैश पेमेंट, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। 300 मिलियन अमेरिकन और 400 मिलियन गन्स। किसी न किसी को तो इसका फायदा हो ही जाएगा। किसी न किसी को तो फायदा हो ही क्या रहा होगा। बकवास क्या आप चल बता रही सकते है? हैं कि किसको फायदा हो रहा है? आप जानते हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उम्मीद तो नहीं है, आधे से ज्यादा केस कभी सॉल्व नहीं होते। तुम्हारे टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है। क्या बकवास चल रहा है? रॉकेट्स में क्या? कुछ भी तुमको बचा नहीं पाएगा। तो तुम मिलिट्री को पसंद नहीं करते? मेरी बहन प्रेग्नेंट है। तो आपको क्या लगता है? क्या माफ करना, वो बस नहीं हो रही है? असली दुश्मन घर के अंदर ही है। हमारी नौकरी ले रहा है, जमीन ले रहा है, घर ले रहा है। हम कितना भी बाहर जाकर लड़ लें, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अपने घर की इस गंदगी को खुद ही साफ करने वाला हूँ, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रजिस्टर मिल गया है, बस डिटेल्स भेज रहे हैं। अगर वाकई तुमने ये सब किया है तो मृतकों के परिवार की तरफ से ये सुन लो कि तुम कायर हो और तुम्हारे लिए आर्मी तैयार हो एक इनविजिबल आर्मी तैयार है। खुद को परेशान मत करो। तुम्हारा दर्द कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। इसे इस्तेमाल करो। ठीक है, ठीक है, उन्हें मिल गया। सोमरसेट से 8:21 में कॉल शुरू हुई थी और 8:29 पे साउथ वेस्ट से 5 मील की दूरी पर खत्म हो गई। 1 मिनट पहले फोन बंद हो गया है, पर GPS डिटेल्स हम तक पहुंच रही हैं। लाइसेंस प्लेट अल्फा लीमा एक्स-रे 08 डेविड ली हिक के नाम पर रजिस्टर है। ये एक NRI मेंबर है और AR-15 और AK-47 का लीगल मालिक भी है। उसके पास इसके अलावा कुछ लोकल गन्स भी हैं। साथ ही एक लोकल संस्था का सदस्य भी है। वो सरकार और लिबरल से नफरत करता है। मैं कमांडर बोल रहा हूँ। आपके लिए कॉम्बैन और टेक्निकल गियर सेलमैक पे रेडी है। ETA एडवाइजेबल है। ये सब क्या है एलिनर? ये NRA है, सब कुछ। कातिल को अकेले रहना पसंद है। ओके, तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ गया। ये बंद मिशन पर निकला है, ये नहीं रुकने वाला। ये हमारा किलर नहीं है, इसे जाने दो, इसे कोई और हैंडल कर लेगा। मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। आप जानते हो ये गलत ऑर्डर्स है। पावर किसकी होती है? जो उसकी इज्जत करता है या जो लालची होता है? ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स होते हैं, फॉलो करने ही पड़ेंगे। इस वक्त जो बोला गया है वो करना होगा हमें। सर, विल ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हद हो गई है एलेनर, तुम्हें भी ऑर्डर्स को फॉलो करना है। वो विस्कॉन्सिन एवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। कार 17 को रोक लो फ्रेंडशिप हाइट्स पर। कितनी ठंड है यार। ओके, तैयार हो जाओ। वो देखो यार, अब मजा आने वाला है बिडू। बिल्कुल। ये तो पूरा भरा हुआ है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि पुलिस उसकी हेल्प करेगी, पर ये सब निकम्मे हैं। ये कभी रिस्क नहीं लेंगे। इन्हें लगता है पूरी दुनिया इन्हें देख रही है।
देख, टीवी पे आया ना, सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हम भी अपने बच्चों को बचाएंगे बे। सही बोला ना? कैसी पुलिस है? लोग मर रहे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। देखते जाओ कि क्या होता है। कुछ तो होना तय है। ठीक है, तो शैम्पू? हाँ, और कुछ साबुन भी। पागल। हाँ। ओ कैंडी। पैसे कौन दे रहा है? हाँ? ठंडी ठंडी बियर बियर चाहिए मुझे। ये तुम्हारे लिए लेती हूँ। इस जगह का मालिक कौन है? कहाँ है? बोलो यार, अब कुत्तों की तरह बोलना बंद करो। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है? और पापा के लिए दवाई ली है? मैं अभी आती हूँ। हाय सर। हाय। ये क्या है? एक्चुअली क्या आप ये क्या है? सर, क्या आप मेरे साथ आएंगे? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। सर आप मेरे साथ आइए प्लीज। इस उधर तरह क्या सर्वे चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सर्वे नहीं है। आप मेरे साथ आइए प्लीज, मैं आपको बाहर तक लेकर चलती हूँ। अरे मुझे जाना है, मुझे देरी हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात देखिए मेरी नहीं। बीवी बीमार है, मुझे घर जाना है। सर मैं समझती हूँ, आप बस मेरे अरे, साथ आइए। मैं सर आप मेरी किधर बात समझने जाऊँ? की कोशिश करिए। आपको अरे मेरे साथ मुझे आना कुछ होगा सामान लेना अभी। था। आप किधर लेके जा रही हैं मुझे? हाँ? FBI, हथियार नीचे रख दो। हथियार नीचे रखो। नीचे रखो। नीचे रखो। नीचे रखो। ठीक हो? ठीक है। ठीक। FBI, आंखें मेरी तरफ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हथियार नीचे रखो और हाथ ऊपर करो। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हथियार नीचे रखो और हाथ ऊपर करो। तू यहाँ से बाहर चला जा। तेरी शक्ल देखकर घिन आ रही है। अपना हथियार नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डेविड, हथियार नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। तू मेरा कुछ नहीं देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर हट जा मुझसे। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, समझे? तुमने क्या क्या किया है और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सब इसने नहीं किया है, ये बस ट्रेसी ने कंफर्म किया है। कोई भी आर्मी नहीं है, कुछ है ही नहीं यार। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है यार। बस किसी ने फेसबुक पे मजे लेने के लिए कर दिया है ये सब, और उसी बकवास की वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया है यहाँ पर। मिस्टर लेमा, क्या ये आपके ऑर्डर्स थे कि मॉल की फुटेज को किट्टी शो पे दिखाया जाए? देखो, ये स्ट्रैटेजी मेरी नहीं थी। इसके अलावा मैंने इसके लिए मना भी किया था कि ये रिस्की है और लेकिन फ्लॉड ये है। आपकी इन्वेस्टिगेशन थी और आपका कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, और आपके ही ऑर्डर्स पे कोई भी कॉल करके किलर की जानकारी शेयर कर सकता है? जी मैडम। शो खत्म होने के आधे घंटे बाद ही उन दोनों टीनेजर्स ने 2 को गोली मार दी, 3 को घायल कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। बोस्टन में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं? जिम्मेदारी लेंगे आप इस बात की? बोलिए मिस्टर लेमार्क, जिम्मेदारी लेंगे आप? हम सब जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है।
ये जवानों की मौत का सवाल नहीं है, बल्कि बुढ़ों की लालच का सवाल है। क्या आप किलर का नाम जानते हैं? मैं जानता हूँ, पर वो अचानक ही हमारी नजरों मिस्टर से। लेमार्क, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो क्या करता है और रहता कहाँ है वो? नहीं, अभी तो नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी कमांड में चीजें सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा ना होता अगर आप क्वालिफाइड ऑफिसर्स के साथ काम करते। इंटरनल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने ऐसे ऑफिसर्स को टीम में रखा है जिन्हें पहले से ही ब्यूरो ने रिजेक्ट किया है, और उन ऑफिसर्स का पहले से ही एडिक्शन का रिकॉर्ड रहा है। सही कहा ना? मैंने उसके रिकॉर्ड्स में ये सब नहीं देखा था, बल्कि मैंने उसमें एक बहुत ही ईमानदार और जांबाज लड़की को देखा था। जब पुलिस वाले सब बाहर निकल रहे थे तो वो उसी बिल्डिंग में थी। ऑफिसर फाल्कन ही थे जो उस समय वीडियो बना रहे थे। अगर उस समय मुजरिम बाहर निकल रहा होता तो वही होती जो उसे ढूंढ पाती। मैं टैलेंट को पहचान सकता हूँ, ये मेरे काम का एक हिस्सा है। शायद आप ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप एक टैलेंटेड ऑफिसर रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे सिपाही भी रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने अपनी बीमारी को भी मात दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं उस आदमी को, जानता हूं उसे ढूंढना कैसे है। आप मुझे फायर कर सकते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर आप मुझे रखते हैं तो आपको किलर भी मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको? वो हर तरफ है। पता है 45 मिनट में क्या होगा? उनका प्रेस रिलीज रेडी है। मैं निशाने पर हूं। बोलेंगे लैंडमार्क ने जिम्मेदारी ली थी, पर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। देखो, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है सर, रहने दीजिए। कौन? क्या? कम ऑन। मिस मोरालेस, मुझे 7 बजे रिपोर्ट करना है, और वो भी आपके पासवर्ड के साथ। मोरालेस सही चॉइस है। हमने बहुत कोशिश की, पर हम हार गए। सर, एलेनर, उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है। अरे यार, घर जाने का टाइम हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो भी यार, अब बच्चों के सामने सब मत करो। मुझे पे करना है। नहीं नहीं नहीं, ये दे देंगे भाई। चलो आओ। आओ। हाँ, ठीक है। 30 साल की नौकरी और घमासान बेइज्जती।
आ रहा हूं। ओह, पता है मैं क्या सोच रही थी कि एक ही आदमी एक टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है, पर जब मुझे समझ आया तो आउटसोर्स कर रहे हैं। मुझे दे दो। रुको, ठीक से पकड़ो। तुम 12 मार्च को अपने लोगों के साथ लिविंग रूम पेंट कर रहे थे, है ना? और अगले 2 दिन तुमने अपनी चाबी किसी और को दी कि वो तुम्हारा बेडरूम पेंट कर सके, ताकि तुम 13 मार्च और 14 मार्च को अपने काम को अंजाम दे सको। सही कहा ना मैंने? तो मेरा सवाल ये है कि तुमने चाबी किसको दी थी? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे लगता है मेरे लॉयर को कॉल करना पड़ेगा। देखो मुझे सिर्फ... तुम इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? हाय, चलिए। ठीक है, मुझे पैसे कमाने का शौक चढ़ा था तो कुछ ज्यादा काम ले लिया मैंने। तो कुछ और लोगों को बुलाया था, आर्मेनियंस, मैक्सिकन्स, पोल्स। वाह, बड़े तेज निकले तुम। सबको उनका हिस्सा मिला था। नए नियमों के बाद बहुत महंगे हो गए थे लेबर्स। मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इन पुराने अपराधियों को कोई काम नहीं देता था। ए हटो, चलो चलो। ए डॉगी, चल ला। ये कुत्ते भी ना, ये बंदे जो थे, ये कुछ भी नहीं करते जब तक इनसे हजारों सवाल न पूछे जाएं। यकीन मानो वो बात करना पसंद नहीं करते। मैं उनके लिए खाना ले जाता था ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। लेकिन एक बंदा ऐसा था, बिल्कुल अलग किस्म का। नॉन वेज नहीं खाता था, कम बोलता था। ऐसा लगता था कि वो एक मॉन्क हो। तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्यों? उसने कहा वो पहले कसाई खाने में था तो खाना पसंद नहीं। कहता था मैं खा ही नहीं पाता। उसका नाम डीन था। वो लंबा था, कैप लगा के रखता था। वही है वो। मेरे फोन का जवाब नहीं देता तो मैं भी नहीं करता। मेरी जानकारी के हिसाब से उस इलाके में 3 कसाई खाने हैं। देखो, मैं डर गया था। मुझे जेल नहीं जाना। वो मेरे पीछे आता है तो मेरी फैमिली को खतरा हो सकता है। वो बाहर की तरफ है। थैंक यू। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप लोग क्या इस आदमी को जानते हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं FBI से हूँ। ये आदमी एक मास मर्डरर है। क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है? हो सकता है कहीं देखा हो। ध्यान से देखिए। वो शायद यहाँ कहीं काम करता हो कई साल पहले। नहीं शायद जानता अभी भी करता हो। नहीं, 2014 के बाद स्टार्ट किया है हमने। आप लोगों को बात करनी चाहिए। हे रोमोना, रोमोना, यहां पर आओ। क्या तुम इसको जानती हो? हाँ, जानती हूँ। ये तो अपना डीन है ना? कभी किसी से बात नहीं करता था, कभी किसी से मिलता नहीं था। यहाँ का सुपरवाइजर हमेशा उससे
बहुत ज्यादा परेशान करता था। उससे पागल बोलता था क्योंकि उसका सिर अजीब सा था। बहुत घटिया इंसान था। और फिर एक रात 98 की रात को वो हैमबर्गर सेक्टर में शिफ्ट हुआ था और अगले दिन सुपरवाइजर मरा हुआ मिला, जिसे देखकर हम डर गए थे। डीन ने कहा कि वो गिरकर मर गया था, लेकिन सच हम जानते थे। वो हमारे साथ 2 साल रहा, उसके बाद वो चला गया। केस ओपन हुआ दिसंबर 99 में। वो पेरोल पे बाहर आए। क्लोनल स्टैम्पर और जेन बेंजामिन की सिफारिश थी। उन दोनों ने डीन के फादर के नीचे काम किया था, जूल्स पॉसी, जो कि 75 रेंजर के शूटिंग इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर की जॉब के बाद 2003 में मरने तक रिकॉर्ड कीपर थे। जेल के साइकाइट्रिस्ट ने लिखा है कि अजीब आदमी था, एंटी सोशल, बचपन बुरा गुजरा गोलियों के बीच में। 3 महीने बाद उसे साउंड और लाइट से एलर्जी हो गई थी। उसे अकेले में रहना पसंद था, पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं करता था। ये बहुत अजीब और गरीब बात थी उसके लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। ये आदमी भूत है क्या? आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। हमें मैक को कॉल करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। उससे पूरा का पूरा ब्यूरो आ जाएगा। फोर्स भेज देंगे और यहाँ सब तहस नहस कर देंगे। पर अगर वो अंदर हुआ तो उसे अंदर ही जाकर दबोच लेंगे हम। वो एक ट्रेन किलर है, हथियार के साथ हुआ तो मैं अभी मैक को कॉल ताकि हमें इस केस से हटा दिया जाए। इतना करीब आने के बाद भी। नहीं एलिनर, उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं उस घटिया इंसान को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ और उसे उसके कामों की सजा अच्छी तरह से दिलवाऊंगा मैं। जानती हो ना किसे? नहीं, शांत हो जाओ। हट। गुड इवनिंग मिसेस पॉसी। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? प्लेट देखकर समझ गई। मैंने उससे बहुत दिनों से नहीं देखा। माफ कीजिए, जो मन में आए करो। अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसे जिंदा पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए। लास्ट टाइम जब वो बाहर गया था तो महामारी आई थी। सब अपने घर में छुप गए थे। डीन बाहर घूम रहा था, पागल राजा की तरह। बचपन से इतना खुश कभी नहीं देखा था उसे। ऐसी कोई और जगह है जहां वो छुप सकता है? क्या वो कहीं और छुप सकता था? पार्क से ज्यादा उसे कैंप पसंद थे। फिर खाली घरों में सोना शुरू कर दिया था। मुझे तो पता ही था मुसीबत में एक दिन जरूर पड़ेगा, पर ऐसा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मिसेस पॉसी, उसे किसने गोली मारी? हमने। डीन एक बहुत अच्छा बच्चा था, मजाकिया और स्मार्ट था। वो हमेशा मदद करना चाहता था और इसीलिए आर्थर ने उसे जंगल में भेज दिया। उस दिन उसे ध्यान नहीं था कि वो वहीं है। बैंग! 2 गोलियां उसके सिर में लग गई। 6 साल का बच्चा, जरा सोचिए आप। वो लगभग 1 साल तक कोमा में रहा, लगभग खत्म ही था। काश वो मर गया होता। मैंने उनको दोष दिया कि उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने मुझे दोष दिया कि मैंने नहीं देखा। ये गलतफहमी थी। हम दोनों ही सही थे। डीन पहले जैसा नहीं रहा। वो स्मार्ट था, लेकिन स्कूल और पार्टीज जो उसे बहुत पसंद थी, उससे नफरत हो गई थी। बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपके हस्बैंड ने उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी? यही नहीं, बस हम लोग इतना ही चाहते थे कि वो आर्मी में जाए। सच बताऊं, डीन बहुत टैलेंटेड था। वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था।
तब तो नहीं था। वो हमेशा पक्षियों को देखता रहता था, बर्ड्स। वो हमेशा अपने बंदूक के साथ चांद को देखा करता था और आर्मी ने उसे एक दिन निकाल दिया, अनफिट फॉर सर्विस। उसे बहुत बुरा लगा। सर, नहीं नहीं, वो आपको शूट कर देगा। हिलना मत। मार देगा, वो तुम्हें मार देगा। तुमने कहा था तुम मदद करोगी। कैसे कैसे? तुमने कहा था तुम उसे जिंदा रखोगी, बताओ कैसे? वो हॉर्न उसके लिए था? हाँ। मतलब वो भरोसा करता है? हाँ। तो फिर आप इधर आओ, मेरा फोन ले लो, मेरी गन भी। इनकी भी ले लो। डीन, ये मदद करने आई है। उसने कहा कि वो इस केस में नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भरोसा करती हूँ और तुम भी कर सकती हो। तुम्हारी मेडिकल कंडीशन से ये तुम्हें बचा सकती है। तुम्हें दूसरी जगह रखा जाएगा, जेल में नहीं। डीन, आ जाओ बेटा, अब रोक दो ये सब, बहुत हो गया। अब सरेंडर कर दो। बेटा, अगर तुम्हें इनके साथ नहीं जाना, तुम मेरे साथ चलो।
मुझे लगता था इनसे पहले मैं मरूंगा। सुनो डीन, मेरा नाम है नहीं, ऐसा मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। ये सब पुलिसिया चालें मुझ पर नहीं चलने वाली, समझी ना तुम? मैं कोई ड्रगिस्ट या मवाली नहीं हूं, और ना ही तुम्हारा पड़ोसी जो तुम मुझे अपने नाम से बुलाओ। तुम मुझे मारने आए हो, ना कि चाय पीने के लिए। तो मेरी चिंता करने का नाटक मत करो। मुझे दर्द की आदत है, तुम कम नहीं कर पाओगी मेरा दर्द। तुम गलत हो। उन्हें लगा कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। तो आखिर 200 लोगों को मारने के बाद कोई तो आया जो मुझे समझता है। तरक्की कर रहे हो। देखो, मैं यही हूँ और मुझे मरने से डर नहीं लगता। कभी कभी गुस्से में मन करता है कि खुद को मार दूं, पर दूसरे ही पल खुद को प्यार करने का बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि किसी को मेरी जरूरत नहीं है। दुनिया ऐसी ही है। तुम बस खुद को प्यार करो डीन। तुम बस मनोरंजन हो, स्क्रीन पर दिख रहे हो। तुम बस उनके लिए एक अपराधी हो। उन्हें मजा आ रहा है, और ड्रामा और खून, फिर तुमको जेल में डाल देंगे। क्या तुम बता सकते हो सबको कि तुमने ये सब क्यों किया? इतने लोगों की हत्या, इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आता लोग इतना शोर क्यों करते हैं। साल दर साल आतिशबाजियों पर चिल्लाते हैं जैसे शांति और अंधेरा उनके दुश्मन हो। अपनी गुफाओं में वापस जाओ। इतनी सारी लाइट्स हैं, तारे तक नहीं दिखते रात में। मुझे वक्त चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? बकवास चीजें। इंसान को यहां रहने के लिए बहुत बेवकूफ होना होगा। लोग एक दूसरे की गंदगी साफ कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ यहां रहने के लिए। मुझसे नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो, मैं समझ रही हूं तुम्हें। काश हम ये बातें इन सब घटनाओं से पहले कर पाते डीन। मैं उस कसाई खाने में गई थी। वहां एक औरत थी, रोमोना। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ, बुरी नहीं है वो जगह। उस सुबह पूरी शिफ्ट के बाद मैं टहलते हुए पीछे चला गया। बर्गर सेक्शन में जाकर कटिंग करने लगा। मैंने देखा जानवरों की चमड़ी उतार रहे हैं, गाय की गर्दन काट रहे हैं। मैं ट्रक के पीछे फार्म तक गया, पेड़ पार करी। तालाब के किनारे मैंने देखा कमाल नजारा। उनका अस्तित्व ही कमाल था। उन्हें बदलना नहीं, आगे नहीं बढ़ना, बस उनको वहीं रहना है, सांस लेनी है। जीवन जियो, मर जाओ और आखिर में खाक में मिल जाओ। क्या हम सब यही चाहते हैं? तुम कहीं चले जाओ ना। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां तुम अपनी गाय के साथ रह पाओगे। नहीं, हर जगह का एक मालिक है। जहां भी जाओ वहां पैसे चाहिए। वो जानते हैं तुम कौन हो, नजर रखते हैं हमेशा, पूरी निगरानी हमेशा देखते हैं। अब तो ड्रोन्स भी हैं, सैटेलाइट्स हैं, और भी नजर रखेंगे। ये पृथ्वी अब एक जेल है। मैं तुम्हारे रूल से नहीं खेलना चाहता। मुझे नहीं आते पैसे कमाने। मैं नहीं जानता वोट लेना। किसके पास है असली पावर? लाखों मील दूर से मौत निश्चित करते हैं। मुझे शांति मिले ना मिले, बदला तो ले ही सकता हूं ना। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है डीन। फिर क्या, प्यार की? हाँ,
कुछ लोगों के साथ इतना बुरा हो जाता है कि वो अच्छे की उम्मीद छोड़ देते हैं। वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, पर फिर से खड़े हो सकते हैं। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, वक्त निकल चुका है। कोशिश काबिले तारीफ है। घबराओ मत, अब कोई नहीं मरेगा। तुम किसी कारण से जिंदा हो। तुमने कहा तुम मेरी मदद करना चाहती थी। मुझे बाहर जाकर उनके पास सोना है, जैसे मैं बचपन में करता था। तुम मेरे सोने का इंतजार करना। थकान में नींद जल्दी आती है, उसके बाद गोली मार सकती हो। मैं न्यूज़ में नहीं आना चाहता। एक पेट्रोल का कैन लेकर आना, मेरे चेहरे पर डालना और जला देना। सब खत्म होने के बाद अपने दोस्तों को बुलाकर ट्रॉफी उठा लेना। डील पक्की? ठीक है? हाँ डीन, मैं तुम्हें सम्मानजनक मौत दूंगी। मैं बेवकूफ लगता हूं तुम्हें? नहीं डीन। डीन, नहीं डीन, डीन, बचाओ, बचाओ। मिसेस पॉसी, दरवाजा खोलिए। डीन, रुको। डीन, ये मैंने नहीं किया है। किसी ने बंदूक की आवाज सुन ली होगी और उन्हें बुलाया होगा। मिसेस पॉसी, पुलिस। डीन, रुको, मेरी बात सुनो। किसी ने बंदूक की आवाज सुनी? कृपया ध्यान दें, वो मैं नहीं हूँ। गोली चली, घर से गोली चली है। ओ डीन, क्यों? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है डीन। डीन, ऐसा मत करो। इन लोगों की फैमिली है डीन। तुम चाहे इन्हें कितनी भी सजा दे दो, कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, नहीं तो मुझे मार दो तुम। दरअसल तुम खुद भी रुकना चाहते हो। 5 मिनट पहले तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को जला दूं। सच ये है कि तुम थक चुके हो और अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं। मेरी तरफ देखो। मिस्टर पॉसी, आपको घेर लिया गया है। अपने हाथ ऊपर करिए और सरेंडर कर दीजिए। तुमने कहा था सब खत्म हो गया। मुझे खोलो, मैं मदद कर सकती हूँ, तुम जानते हो ये बात। मिस्टर पॉसी, अपने हथियारों के साथ बाहर आ जाइए। भरोसा रखिए, हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी। जहां छुपे हो वहां से बाहर आ जाओ। डीन, तुम मेरे साथ यहीं रुको।
बाहर मेरे बॉस की कार है। वो जानते हैं कि मैं यहीं हूँ। वो जानते हैं कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए गोली नहीं चलाएंगे। अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आओ। डीन, मेरे साथ रुको, मेरे साथ रुको। आत्मसमर्पण के बाद विश्वास करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी दवाइयाँ जो तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारी सोने में मदद करेंगी, और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी मैं तुम्हारी मदद के लिए रहूंगी। मैं बस 5 तक गिनूंगा। डीन, डीन, तुम मुझे मत खोलो, बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। 4, इसको नीचे रखो प्लीज। 3, बाहर आओ। 2, डीन, नीचे रख दो, वरना हमें खुद को मारना होगा। 1। मुझे माफ करना, पर यही तरीका है, समझो। समय खत्म हो गया तुम्हारा। वहीं पर रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो, वरना मैं गोली मार दूंगा। रुको 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 रुको, रुक जाओ। आराम से आओ। एलेना, वो जिंदा है, वो जख्मी है पर जिंदा है। आखिर क्या हुआ यहाँ पर? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कोशिश की पर सर ने मना कर दिया था। सभी लोग नदी किनारे हथियार के साथ पहुंचे। कॉपी दैट। कॉपर यूनिट्स तैयार रहें। लगता है हमें वो दिख रहा है। सेक्टर 9 में है, दक्षिण की तरफ जा रही है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि हम सेक्टर 9 की तरफ जा रहे हैं। कॉपी दैट। हम सब सेक्टर 9 दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। एलानोर, तुम्हारी बात मानकर ये स्ट्रेटजी बनाई है हमने।
साथ मिलकर। उम्मीद है कि तुम इस पर साइन कर दोगे। यह पूरा का पूरा ऑपरेशन क्लासिफाइड रहेगा। जहां तक रिकॉर्ड्स की बात है उसमें परमिशन कहीं नहीं दी गई है। बीपीडी और ब्यूरो ने केस सॉल्व किया और किलर को पकड़ लिया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट से। समझ गए? आज के बाद ना उस घर की बात होगी और ना तुम्हारे हिस्ट्री की बात होगी। हालांकि तुम्हारी पिछली हिस्ट्री के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुमसे खुश होकर ब्यूरो ने तुमको इंटेलिजेंस एनालिस्ट की परमानेंट जॉब ऑफर करने का फैसला किया है। तो आप मेरी खामोशी को ऐसे खरीदेंगे? आपको लगता है कि आपकी नाकामी को और गलत जजमेंट को छुपाने में मदद करूंगी? ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं, समझी? तुम सस्पेंडेड थी, लेमार्क निकाल दिया गया था, फिर भी इलीगली तुमने लैंग से बात की बिना लॉयर की परमिशन के। तो 17 लोगों की मौत के इल्जाम में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अलग से करेंगे। तो प्रेस को 15 मिनट का हीरो बनाने और अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोको। आगे बढ़ने का मौका है ये। मैं बस चाहती हूं कि आप उन्हें सम्मानित करें और उनकी पूरी पेंशन को उनकी फैमिली को दें। वो हम कर देंगे। मैं एनालिस्ट नहीं बनना चाहती, मुझे स्पेशल एजेंट बनना है। मैं डिजर्व करती हूं। ठीक है। आपने चालाकी की तो आपकी सारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, समझे? शुक्रिया एलेनर। चलो हम एक दूसरे को समझे तो। बिल्कुल नहीं। अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। बस इस आदमी को पकड़ लें, फिर सब कुछ खत्म। फिर हम वो कर पाएंगे जो करना चाहते हैं।